हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? टुडे इज़ योर सेकंड चैप्टर. द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ काबुलीवाला. फर्स्ट ऑफ ऑल, I am going to discuss about this chapter. What was the basic theme of this chapter? जैसे कि मैंने आपको टेक्स्ट और समरी सेंड कर दी थी, तो आई थिंक आपने उससे काफ़ी कुछ हेल्प ले ली होगी, जिससे कि आपको चैप्टर समझने में आसानी रहेगी. ओके. द स्टोरी द काबुलीवाला इज़ नरेटेड बाय द फादर ऑफ अ 5-year-old मैन. ये जो स्टोरी है काबुलीवाला, इसमें एक 5 साल की बच्ची है जिसका नाम मिनी है, उसके पिता के द्वारा नरेट यानी कि वर्णित की गई है. यानी कि उसके पिता जो हैं कहानी को बता रहे हैं, स्टोरी में वो कहानी को बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं. द टॉक्टिव एंड इनोसेंट मिनी एंड रहमत. किसके बारे में बता रहे हैं? बातूनी और इनोसेंट यानी कि मासूम मिनी और रहमत के बारे में बता रहे हैं. रहमत जो एक हॉकर है ऑफ अ ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम काबुल. काबुल का है जो ड्राई फ्रूट्स सेल करता है, हॉकर फेरी वाला है. आर द सेंट्रल करेक्टर ऑफ द स्टोरी. यही दो करेक्टर हैं जो इसके मेन करेक्टर हैं, सेंट्रल. द स्टोरी अराउंड देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स ईच अदर एंड इंडिया. इन सब के बारे में ये स्टोरी बताती है. ओके, अब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे इसको. 1 मिनट. यहाँ से ठीक है. फर्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. माई 5-year-old daughter Minnie cannot live without chattering. I really believe that in all her life she has not wasted a minute in silence. Her mother is often vexed at this and would stop her prattle, but I would not. To see Minnie quiet is unnatural, and I can't bear it long, so my own talk with her is always lively. तो क्या कह रहे हैं इसमें? जो नरेटर है कह रहा है मेरी 5 साल की बेटी है, पुत्री है मिनी, जो बोले बगैर नहीं रह सकती. और आई रियली बिलीव, वास्तव में यानी कि वाकई में, वास्तविक रूप से ऐसा विश्वास करता हूँ दैट इन हर ऑल लाइफ शी हैज़ वॉज नॉट वेस्ट. और मैं वाकई में ये विश्वास करता हूँ कि अपने पूरे जीवन में उसने अपना एक भी मिनट चुप रहने में बर्बाद नहीं किया होगा, गवाया होगा. हर मदर इज़ ऑफन वैक्स्ड एट दिस. उसकी माँ प्रायः उसकी इस बात पर, उस पर क्या करती हैं? खींच करती हैं. वैक्स्ड एट, गुस्सा करती हैं. एंड वुड स्टॉप हर पैटर्न. और उसको रोकती हैं. किससे रोकती हैं? बकबक करने से. वो ज़्यादा बोलती है, उससे उसकी माँ उसे रोकने का प्रयत्न करती हैं. बट आई वुड नॉट. लेकिन मैं नहीं रोकता था. बट आई वुड नॉट, मैंने उसे नहीं रोका था. टू मिनी, टू सी मिनी क्वाइट इज़ अननेचुरल. मिनी को चुप देखना क्या है? ये एक अननेचुरल थिंग है, असहज. यानी कि जिस चीज़ की हम इमेजिन नहीं कर सकते, उसको चुप देखना अपने आप में अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं लगता है. दैट इज़ पॉइंट. एंड आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग. और मैं ज़्यादा लंबे समय तक उसको चुप नहीं देख सकता, उसको सहन नहीं कर सकता कि अगर वो बैठी है तो साइलेंट बैठी है. एंड आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग, मैं ज़्यादा अधिक लंबे समय तक सहन नहीं कर पाता. सो माई ओन टॉक विथ हर इज़ ऑलवेज लिवली. इसलिए उसके साथ मेरी बातचीत हमेशा कैसी होती है? लिवली, प्रसन्नता से भरी हुई, जीवन से भरी हुई. लिवली मीन्स आनंददायी होती है. नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे. लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ. वन मॉर्निंग फॉर इंस्टेंट, व्हेन आई वॉज इन द मिडस्ट
of the 17th chapter of my new novel. My little Minnie stole into the room and putting her hand into mine, said Father Ramdayal, the doorkeeper, call a crow a crow. He doesn't know anything, does he? एक सुबह की बात है, क्या होता है, क्या कह रहा है यहाँ पे राइटर? वन मॉर्निंग फॉर इंस्टेंस, इंस्टेंस मीन्स होता है उदाहरण के लिए, मतलब वो एक उसकी लाइफ का एक उदाहरण हम लोगों से शेयर करता है। उदाहरण के लिए क्या होता है, एक सुबह जब मैं अपनी नोवेल के मिडस्ट ऑफ द 17 चैप्टर के बीच में था ऑफ माई न्यू नोवेल, वो एक नई नोवेल लिख रहा था और उसका 17 चैप्टर था, उसके बीच में था। माई लिटिल मिनी स्टॉल इन टू द रूम, और चुपचाप से मिनी उसके कमरे में घुस आए, साइलेंटली, चुपचाप। एंड पुटिंग हर हैंड इनटू माइन, और उसने क्या किया, उसने अपने हाथ को मेरे हाथ पे रखते हुए बोली, मतलब अपने हाथ को मेरे हाथ पे रखते हुए बोली, सैड फादर, पिताजी रामदयाल, यानी कि रामदयाल है जो डोर कीपर है। कौन है रामदयाल? दरवाजे पे रखवाला, दरवाजे की रखवाली करने वाला। काल्स वह एक क्रो अक्रो, यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग की बात हो रही है। काल अक्रो अक्रो, ही डजंट नो एनीथिंग, क्या कहना चाह रही है, क्या वह कुछ नहीं जानता क्या? इस तरीके से वह अपने फादर से क्वेश्चन करती है, वह कुछ भी नहीं जानता है क्या, क्या वह जानता है या नहीं जानता, इस तरीके से उसने क्वेश्चन किया। लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज in this world, she was embarked on the full tide of another subject. What do you think, father? Bhola says there is an elephant in the cloud blowing water out of his trunk, and that is why it's rain. Before I could explain, यानी कि मेरे, उसने जो क्वेश्चन किया उसको एक्सप्लेन करने से पहले ही, उसे जो उसने पूछा उसको एक्सप्लेन करने से पहले ही, द डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज इन दिस वर्ड, जो वर्ड उसने बताए हैं क्रो क्रो, उसमें डिफरेंस बताने से पहले, सी वॉज एम्बैर्क, वो क्या करती है, वह बोलने लगी थी, ऑन द फुल टाइड ऑफ अनदर सब्जेक्ट, तब तक उसने दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लिया। यानी कि उसके पिता संसार में जो भाषाओं में अंतर है उसको समझा पाते उससे पहले ही वे पूरे जोर शोर, एम्बैर्क मीन्स होता है पूरी ताकत से, फुल टाइट जोर शोर से दूसरे विषय पर चर्चा करने लगी, ऑफ अनदर सब्जेक्ट, दूसरे विषय पर उसने चर्चा की। व्हाट डू यू थिंक फादर, पिताजी आप क्या सोचते हो? भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट, एक हाथी है, इन द क्लाउड्स, बादलों में, ब्लोइंग वाटर, जो पानी को फेंकता है, पानी को ब्लो करता है अपनी सूंड से, ऑफ हिज ट्रंक, एंड दैट इज़ वाई, और इसीलिए बारिश होती है। पिताजी आप क्या सोचते हो, ऐसा ही होता है? यह क्वेश्चन वो अपने फादर से करती है। एंड देन, और तब, डार्टिंग ऑफ अ न्यू, क्या होता है नेक्स्ट, डार्टिंग ऑफ अचानक से बोल पड़ना, एंड देन डार्टिंग ऑफ न्यू, और अचानक से नए सब्जेक्ट से वो बात करने लगती है। वाइल आई सेट स्टिल, और मैं उस दौरान चुप रहता हूँ। मेकिंग रेडी सम रिप्लाई, जब तक मैं उसके पूछे क्वेश्चन का रिप्लाई देने के लिए तैयार करता हूँ, टू दिस लास्ट सेइंग, जो उसने पहले पूछा था, फादर व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, तब तक उसके कोई नए क्वेश्चन पुटअप करती है। और क्वेश्चन क्या होता है, पिताजी व्हाट रिलेशन इज मदर टू यू, माँ का तुमसे क्या संबंध है, आपका माँ के साथ क्या संबंध है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे।
यहाँ से है, अब यहाँ से देखेंगे, ठीक है। माई डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ, क्या बोलते हैं, माई डियर सिस्टर इन लॉ, मेरी प्रिय बच्ची सिस्टर इन लॉ। आई मर्वर्ड इनवॉलेंट्री, मतलब इनवॉलेंट्री का मतलब होता है इनवॉलेंटरीली, बिना इच्छा के, मतलब बताने का मन नहीं है फिर भी बताना होता है। आई मर्मर्ड, धीरे से कहा, अनमने मन से, टू माई सेल्फ, बट विथ अ ग्रेव फेस contrived टू आंसर। What happened? विथ ए ग्रेव फेस, ग्रेव में होता है सीरियस, चेहरे के जो हाव भाव थे सीरियस थे। कंट्राइव टू आंसर, क्या, प्लान, आंसर देने के लिए उसे प्लान करना पड़ा, उपाय, कॉन्ट्राइव में होता है उपाय किया उत्तर देने का, यानी कि जो क्वेश्चन उसने पूछा मिनी ने, उसके फादर उसका जवाब नहीं देना चाह रहे थे, लेकिन अनबने मन से उन्होंने धीरे से कहा, माई डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ, टू माई सेल्फ, ये बात उन्होंने अपने ही मन में कही धीमे से, बट विथ अ ग्रेव फेस, लेकिन चेहरे पे एकदम गंभीरता के साथ उन्होंने प्लान किया, मन में उपाय बनाया और उत्तर दिया। गो एंड प्ले विथ भोला, जाओ और भोला के साथ खेलो। मिनी, आई एम बिजी, मैं अभी अपने कार्य में क्या हूँ, बिजी हूँ, अपने कार्य में लगा हुआ हूँ, यानी कि मैं अपने अनमने मन से, अपने ही मन में बड़बड़ाए कि वह मेरी प्यारी पत्नी। ओके, लेट्स सी। माई डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ, मेरी प्रिय सिस्टर इन लॉ। आई मर्वर्ड इनवॉलेंट्री, ना चाहते हुए भी वह, मतलब अनिच्छा से, बिना इच्छा के, टू माई सेल्फ, अपने आप से उन्होंने कहा, विथ अ ग्रेस फेस, फेस पे क्या था, गंभीर था और उन्होंने ये बात बताई, ये कहा, और जाओ, विल प्ले विथ भोला, जाओ और भोला के साथ खेलो, मैं अभी काम में लगा हुआ हूँ, मैं किसी काम में व्यस्त हूँ। द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक द रोड। व्हाट हैपेंड, जो कमरे की खिड़की है, द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की, ओवरलुक द, खिड़की की ओर, यानी कि ओवरलुक, ओवरलुक यानी अगर खिड़की से देखो तो सड़क दिखती है, खिड़की सड़क की तरफ खुलती है। द चाइल्ड हैड सीटेड हर सेल्फ, और उस बच्ची ने अपने आप को कहाँ बैठा लिया, एट माई फीट, अपने फादर के पैरों पे वह बैठ गई, नियर माई टेबल, मेरी टेबल के पास, एंड वॉज प्लेइंग सॉफ्टली, और वह धीरे धीरे खेल रही थी, ड्रमिंग ऑन हर नीज, और उसके घुटनों से, अपने फादर के घुटनों का उसने क्या बना लिया था, ढोलक की तरह, धीरे धीरे ढोलक की तरह बजाती हुई खेल रही थी। ड्रमिंग ऑन हर नी, घुटनों को ढोलक की तरह बजा बजा के खेल रही थी। आई वॉज हार्ड एट वर्क, और मैं अपने वर्क ऑन माई 17 चैप्टर, और मैं अपने 17वें जो चैप्टर था उसमें लगा हुआ था, मेहनत के साथ लगा हुआ था। वेयर प्रताप सिंह, और जो चैप्टर में नोवेल लिख रहे थे उसमें एक स्टोरी होती है, स्टोरी में एक करेक्टर होता है वेयर प्रताप सिंह, द हीरो, प्रताप सिंह हीरो होता है। हैड जस्ट कॉट कंचन लता, उसने क्या किया था, कंचन लता को पकड़ लिया था। कंचन लता हुई, शी इज़ हीरोइन ऑफ दिस नोवेल, जो इसके फादर नोवेल लिख रहे थे उसमें। इन हिज आर्म, अपने बाहों में पकड़ लिया था, किसने, प्रताप सिंह ने। एंड वॉज अबाउट टू एस्केप विथ हर, और वह उसके साथ भागने ही वाली थी, बाय द 3rd स्टोरी विंडो, कहाँ से, तीसरी मंजिल की खिड़की, ऑफ द कैसल, कैसल में सोता है दुर्ग, किला,
उस किले की तीसरी मंजिल की खिड़की से वह प्रताप सिंह के साथ भागने ही वाली थी व्हेन ऑल ऑफ सडन, और अचानक ही मिनी लेफ्ट हर प्ले। मिनी जो खेल रही थी उसके घुटनों से ढोलक बजा रही थी, तो उसने उसका पैर यानी कि छोड़ दिया। अचानक ही मिनी लेफ्ट हर प्ले, उसने अपना खेल छोड़ दिया। रन टू द विंडो क्राइंग, खिड़की की तरफ एकदम चिल्लाते हुए दौड़ी। अकाबली वाला, अकाबली वाला। और क्या बोलती हुई वह चिल्लाई? अकाबली वाला, अकाबली वाला। श्योर इनफ व्हाट हैपेंड, पूरे निश्चय से, यानी कि वो कहता है श्योर इनफ इन द स्ट्रीट बिलो वाज अ काबली वाला। उसके फादर को पता था कि निश्चित ही रोड पे बिलो, नीचे सड़क पर, वाज अ काबली वाला ही है, पासिंग स्लोली अलोंग, और वो धीरे धीरे नीचे चलता जा रहा है। पासिंग स्लोली, धीरे धीरे चलता जा रहा है। ही वॉर द लूज सॉइल्ड क्लोथिंग ऑफ हिज पीपल, उसने कैसे कपड़े पहने? उसने ढीले ढाले धूल, सॉइल में मिट्टी, धूल मिट्टी के गंदे मैले कपड़े वह पहने हुए था। हिज पीपल, जो लोग, उसके जैसे जो लोग पहनते हैं। क्लोथिंग ऑफ हिज पीपल का मीन्स है उसके जैसे मीन्स फेरी वाले जो कपड़े पहनते हैं, ढीले ढाले, सॉइल मिट्टी से गंदे होते हैं, उस तरीके के उसने कपड़े पहन रखे थे। विथ टॉल टर्बन, और उसकी पगड़ी कैसी थी? टॉल, वह एक लंबी सी पगड़ी पहने हुए था। देयर वॉज अ बैग ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर एक बैग था। एंड ही कैरिड बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स, और वह ले जा रहा था, उसके पास डिब्बे थे, अंगूरों के डिब्बे थे। इन हिज हैंड, उसके हाथों में अंगूरों के भरे हुए बॉक्सेस, डिब्बे या पेटियां थीं। आई कैन टेल वाट वर माई डॉटर फीलिंग, मैं नहीं बता सकता कि मेरी पुत्री क्या सोच रही थी। एट द साइट ऑफ दिस मैन, इस आदमी को देख के, इस आदमी के दृश्य को देख के, इस आदमी को देखने के बाद मेरी पुत्री क्या सोच रही थी? आई कैन टेल, मैं नहीं बता सकता। बट सी बिगिन टू कॉल हिम लाउड, लेकिन वह उसे, परंतु वह उसे जोर जोर से, लाउडली, जोर जोर से, कॉल हिम, पुकार रही थी। आई थॉट ही विल कम इन। हिंदी होती है अरे। मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने सोचा, ही विल कम इन, वह अंदर आ जाएगा। ही विल कम इन, वह अंदर आ जाएगा। एंड माई 17 चैप्टर, और जो वह नोवेल लिख रहे हैं उसके फादर, विल नेवर बी, वो अपने वर्क में बिजी हैं। अब उनकी थिंकिंग ये है कि अगर वो काबली वाला अंदर आता है तो वो जो काम कर रहे हैं उसमें उन्हें क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? अरे आई थॉट, मैंने सोचा, ही विल कम इन, वह अंदर आएगा। एंड माई 17 चैप्टर, और मेरा 17वां अध्याय, विल नेवर बी, कभी भी। नेक्स्ट, never be finished। यहाँ से देखेंगे सभी। नेवर बी फिनिश, और कभी समाप्त नहीं होगा। एट विच एक्सैक्ट मूवमेंट, उसी समय। एट विच एग्जैक्ट मूवमेंट, एग्जैक्ट मीन्स बिल्कुल उसी समय, उसी समय, उसी क्षण, बिल्कुल उसी क्षण। द काबली वाला टर्न, और वो काबली वाला मुड़ा। एंड लुक्ड अप, लुक्ड देखा, अप मीन्स ऊपर, उसने ऊपर देखा। एट द चाइल्ड, उसने उस बच्ची को देखा। व्हेन शी सॉ दिस,
जबकि वह उसे देख रही थी। सी शॉ, बच्ची ने भी उसे देखा। ओवरकम बाई टेरर, और उसे देखकर वह क्या हुई, भयभीत हो गई। वह भयभीत हो गई उस काबली वाले को देख के। बाई टेरर, भय से भर गई। सी फ्लीड टू हर मदर्स प्रोटेक्शन, और वह दौड़ती हुई, फ्लीड यानी कि दौड़कर चली गई, अपनी माँ के पास वह भागकर चली गई, प्रोटेक्शन बचाव में। एंड डिसअपियर, और उसके सामने से काबली वाला जो देख रहा था नीचे से, स्ट्रीट से, उसके सामने से वो अटेंडम डिसअपियर्ड हो गई। सी हैड अ ब्लाइंड बिलीव दैट, और उसके मन में एक ब्लाइंड बिलीफ आया। द मीन ऑफ ब्लाइंड बिलीफ क्या होता है, अंधविश्वास। उसने अपने मन में एक विश्वास बना लिया। ब्लाइंड बिलीव दैट इनसाइड द बैग, जो काबली वाला बैग पकड़े था, उस बैग के अंदर, इनसाइड द बैग, विच द बिग मैन क्राइड, जो बैग वह आदमी ले जा रहा था, देयर वर परहैप्स 2 or 3 अदर चिल्ड्रन। वह सोच रही थी शायद उसके इस बैग में 2 या 3 उसके ही जैसे बच्चे हैं, उसके जैसे बच्चियां हैं। चिल्ड्रन लाइक हर सेल्फ, उसी के जैसे। द पेडलर मीनवाइल एंटर। पेडलर मीन्स क्या होता है, द मीन ऑफ पेडलर इज फेरी वाले जो घूम घूम कर बेचते हैं उसको बोलते हैं पेडलर। द पेडलर मीन वाइल एंटर। द मीन ऑफ मीन वाइल क्या होता है, उसी बीच में, जब ये सीन चल रहा होता है उसी बीच में एक घूम घूम कर सामान बेचने वाला एंटर करता है। माई डोरवे, मेरे दरवाजे से उसने प्रवेश किया। एंड ग्रेटेड मी, और उसने मेरा अभिवादन किया। विद अ स्माइलिंग फेस, उसने हंसकर उसका अभिवादन किया। Look at the next paragraph. So precociously was the position of my hero. What happened? Precariously means होता है अनिश्चित। So अनिश्चित तरीके से was the position of my hero and my heroine. वह कहता है यही अनिश्चित तरीके से मेरे हीरो की और हीरोइन की यही। ओके, लुक फ्रॉम हेयर दिस पैराग्राफ। सो प्रिकॉरियसली, द मीन ऑफ प्रिकॉरियसली अनिश्चित। So precariously was the position of my hero and heroine that my first impulse was to stop and buy something since the man had been called. यानी कि उसके फादर जो नोवेल लिख रहे थे उस नोवेल में हीरो एंड माय हीरोइन, हीरो और हीरोइन, नायक एंड नायिका, नायक और नायिका की जो पोजीशन थी, स्थिति थी, वो बहुत ही अनिश्चित थी, यानी कि परेशानी में थी। दैट माई फर्स्ट इम्पल्स, और क्या होता है, मेरी इच्छा थी, मेरी सबसे पहली इच्छा थी, वाज टू स्टॉप, उसको पहले ख़त्म कर दूँ, रुक जाऊँ, यानी कि उससे रुक जाऊँ, जो स्थिति थी कि रुक जाऊँ। एंड बाय समथिंग, और जो आया था पेडलर, उससे कुछ खरीद लूँ। समथिंग बाय समथिंग, कुछ सामान खरीद लूँ, यानी कि जो वो नोवेल लिख रहे थे, हीरो और हीरोइन की जो पोजीशन थी वो बहुत ही क्रिटिकल थी, अनिश्चित थी, तो वो जल्दबाजी में उसको कोई टर्न नहीं दे सकते थे। तो उसके फादर ने ये सोचा, मिनी के फादर ने, कि थोड़ा रुक जाऊँ, स्टॉप। दैट माई फर्स्ट इम्पल्स वाज टू स्टॉप। उनके अंदर से जो आवाज़ आई, उनकी भावना ने कहा कि अभी थोड़ा रुक जाऊं। एंड बाय समथिंग, और कुछ खरीद लूं। सिंस द मैन हैड बीन कॉल्ड, क्योंकि उस आदमी को बुलाया गया है, वह अपने मन से नहीं आया है। सिंस
क्योंकि द मैन हैड बीन कॉल्ड, उसको बुलाया गया है। आई मेड सम स्मॉल परचेज, और मैंने छोटी सी खरीदारी की। यहाँ से देखिएगा, आई मेड सम स्मॉल परचेजेस, मैंने कुछ हल्की फुल्की चीज़ों की खरीदारी की। एंड अ कन्वर्सेशन बिगेन अबाउट अब्दुर्रहमान, और एक बातचीत शुरू हुई किसके विषय में? अबाउट अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान के बारे में बातचीत शुरू हुई। द रशियन, जो रूस का था। द इंग्लिश एंड द फ्रंटियर पॉलिसी, अंग्रेज लोग और सीमांत नीति के बारे में वार्तालाप शुरू की। यानी कि उसकी जो बातचीत हुई, बातचीत में उसने किसके बारे में बात की? रशियंस के बारे में बात की, इंग्लिश अंग्रेजों के लोगों के बारे में बात की, और सीमांत नीति, पॉलिसी मीन्स होता है नीति, के बारे में उसने कन्वर्सेशन किया। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रॉम हियर। ओके, एज ही वॉज अबाउट टू लीव, और जैसे ही वह जाने वाला था, ही आस्क्ड, उसने पूछा, एंड वेयर इज द लिटिल गर्ल सर, श्रीमान, और वह छोटी लड़की, छोटी बच्ची कहाँ है? किसके बारे में पूछा? मिनी के बारे में। एंड आई थिंकिंग दैट मिनी मस्ट गेट रिड ऑफ हर फादर, मैंने सोचा, एंड आई थिंकिंग दैट, मैं ये सोचने लगा कि मिनी